नमस्कार। आज हम वेदना विषय पर बात करते हैं। ज्यादातर वेदना शब्द से हम पीड़ा का अर्थ लेते हैं, पर आयुर्वेद में ऐसा अर्थ नहीं बताया है। आयुर्वेद में एक बार महर्षि पुनर्वसु आत्रेय को उनके शिष्य अग्निवेश कुछ प्रश्न पूछते हैं। उसमें से एक प्रश्न ये पूछते हैं कि सुख क्या है और दुख क्या है। तो महर्षि ने बहुत सुंदर व्याख्या दी। अनुकूल वेदना है वो है सुख और प्रतिकूल वेदना है वो है दुख। कितनी सुंदर परिभाषा। तो ये सारी सुख और दुख हम महसूस कहाँ करते हैं? हम महसूस करते हैं स्पर्शेंद्रिय से, यानी अपनी त्वचा से। जो शारीरिक तकलीफ होती है वो भी त्वचा से महसूस होती है, पीड़ा महसूस होती है। और मानस स्पर्श से, यानी कोई बात हमें मन को चुभ जाती है या छू जाती है या दुखी करती है या सुखी करती है। तो शरीर और मन, यहाँ तक सुख और दुख की वेदना की अनुभूति होती है। फिर ये शिष्य पूछते हैं कि सुख और दुख दोनों की निवृत्ति कहाँ पे है, कहाँ पे ये शांत होते हैं ये सारी वेदनाएं। क्योंकि जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग चारों को उन्होंने व्याधि में गिनाया, रोग में गिनाया, दुख में गिनाया। तो तब महर्षि कहते हैं कि योग और मोक्ष में ये सुख और दुख की निवृत्ति होती है। यानी योग मोक्ष प्रवर्तक। शरीर में रहते हुए भी जब अपना मन पूर्ण रूप से आत्मभाव में स्थित हो जाए, उसे कहते हैं योग। अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाए, फिर ये सुख और दुख से परे की स्थिति आती है। तो सोचो, आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटी या औषधि का विज्ञान नहीं है। आयुर्वेद योग यानी कि स्व तक पहुंचने की भी विद्या है, जिसमें शरीर को साधन बनाया है आत्मा का, ताकि शरीर में रहते हुए इस क्षेत्र को जानते हुए उस क्षेत्रज्ञ तक पहुंचे, उस आत्मा तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।